नमस्कार फ्रेंड्स। जब भी हमें ये लगता है कि आपकी कमर की तकलीफ़ या गर्दन की तकलीफ़ ख़राब डिस्क के कारण है, तो हम नेचुरली सबसे पहले एक एक्सरे करवा कर देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी कि जब भी कहीं लगे ऐसे लक्षण हो कि गर्दन में या डिस्क कमर में डिस्क ख़राब है, तो सबसे पहले एक एक्सरे करवा के ज़रूर देखना चाहिए, डायनामिक एक्सरेज। अब हम आज बात करते हैं कि एक्सरे पे खराब डिस्क कैसे दिखती है, कैसे पता चलता है एक्सरे से कि ये डिस्क खराब हो चुकी है, उस कारण से आपको तकलीफ आ रही है। तो सबसे पहली चीज जो एक्सरे पे नोटिस की जाती है या देखी जाती है, वो होती है हमारी कमर की या गर्दन की अलाइनमेंट। नॉर्मली अगर बात की जाए, सामने से देखने पर कमर बिल्कुल सीधी या गर्दन बिल्कुल सीधी दिखती है, और उसको अगर साइड से देखें तो हल्की गोलाई दिखती है उसके अंदर, कमर में भी और गर्दन में भी। जब भी किसी इंसान की डिस्क खराब होती है, तो ये जो नेचुरल अलाइनमेंट है हमारी रीढ़ की हड्डियों की, ये खराब हो जाती है। इस अलाइनमेंट के खराब होने के कारण सीधा सामने से जब देखते हैं तो सीधी ना दिख के कमर टेढ़ी दिखती है, और उसी तरीके से अगर हम साइड से देखें तो गोलाई ना दिखकर वो सीधापन दिखता है, जिसको काफ़ी बार लॉस ऑफ लॉर्डोसिस भी कहा जाता है। तो सबसे पहला लक्षण डिस्क खराब होने का जो हमें एक्सरे पे दिखता है, वो होता है हमारी रीढ़ की हड्डियों की अलाइनमेंट खराब हो जाना, जिसके कारण उनमें एक टेढ़ापन आ जाता है और जो उसको सही से काम नहीं करने देता है। अब इसी तरीके से अगर डिस्क और ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो होता क्या है कि जो हड्डियां हैं कमर की, कमर में हमारे 23 से 24 हड्डियां होती हैं, वो सरक जाती हैं आपस में। जैसे ये हड्डी है ऊपर की, ये है नीचे की, और इसके बीच में डिस्क है। इस डिस्क का काम होता है कि इन दोनों हड्डियों को मेंटेन करके पकड़ के रखें। अगर ये डिस्क खराब हो गई है तो ये हड्डियां आपस में सरक जाती हैं, जिसे एलिस्थेसिस का नाम लिया जाता है। आगे जाए तो एंटेरोलिस्थेसिस, पीछे जाए तो रेट्रोलिस्थेसिस। सो ये दूसरा साइन होता है, दूसरा लक्षण होता है जो हमें एक्सरे में पता चलता है कि हाँ, अलाइनमेंट तो गड़बड़ थी ही, साथ में कमर की हड्डियां भी खिसक रही हैं, जो हमें ये बताती हैं कि मतलब डिस्क डैमेज अच्छा खासा हो गया है, जो इस बीमारी की जड़ है, और उसी को ठीक करने से उपचार हो सकता है। और अब बात करते हैं तीसरी चीज जो हमें एक्सरेज पे काफी बार देखने को मिल जाती है, और जो ये बताती है कि डिस्क डैमेज टोटली हो चुका है, पूरा डिस्क खराब हो चुका है। इनफैक्ट अब वो रिपेयर से भी आगे बढ़ चुका है, मतलब टोटल डिस्क डैमेज हो चुका है। इस केस में हमें डिस्क जो कि एक्सरेज पे सफेद दिखती है, वो ब्लैक दिखती है। मतलब अगर आप एक्सरे नोटिस करेंगे, नॉर्मली एक अच्छी हेल्दी डिस्क मोटी होती है, वाइट होती है, बट एक्सरे पे वही डिस्क पतली भी हो जाती है और उसमें काली लकीर या कालापन आ जाता है। इसको वैक्यूम डिस्क फिनोमेना भी कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर कमर गर्दन की तकलीफ लंबे समय से है या हाथों पैरों में भी तकलीफ पैदा कर रही है, चाहे वो sciatica का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, सूनापन हो, तो इसका मतलब डिस्क डैमेज कहीं ना कहीं हुआ है। और सबसे पहला स्टेप इस इलाज में होता है कि हम एक्सरे करवा के ये देखें कि वो डिस्क डैमेज के लक्षण एक्सरे में भी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। टेढ़ापन आना, कमर की बनावट चेंज होना, हड्डियों का खिसकना आपस में, या फिर वैक्यूम डिस्क फिनोमेना, जिसको कालापन आ जाता है डिस्क में एक्सरे के ऊपर। लेकिन घबराने की बात नहीं होती, चाहे पार्शली डैमेज डिस्क हो चाहे टोटली डैमेज डिस्क, दोनों ही केसेस में कंफर्म करके कि बीमारी क्या है, कितना स्टेज है उसका, कौन सा स्टेज है, प्रॉपर इलाज है। पार्शली डिस्क डैमेज में तो लेज़र से काम चल जाता है, लेज़र से रिपेयर किया जाता है, टोटली में उसे बदल देते हैं। दोनों ही केसेस में एब्सोल्युटली गुड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं।